नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरुद्ध एवं किसान आंदोलन के समर्थन में लोक समिति, लोक मंच एवं किसान मंच के संयुक्त तत्वाधान में बाराचट्टी में एक दिवसीय उपवास एवं धरना का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों किसान, मजदूर एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता हरेंद्र प्रसाद भोक्ता तथा संचालन जगत भूषण ने की। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए लोक समिति के राष्ट्र संयोजक कौशल गणेश आजाद ने कहा कि आज किसान सत्याग्रह का 45वां दिन है। आंदोलन शुद्ध रूप से गांधी जी के रास्ते पर अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब तक सरकार और नेताओं के बीच वार्ता का 8वां दौर भी पूरी तरीके से विफल रहा है। जहां सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, यह किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है। आज हम लोगों ने 3 समिति मिलकर, लोकमंच, लोक समिति और किसान मंच मिलकर एक दिन का अनशन का कार्यक्रम बाराचट्टी प्रखंड कार्यालय के इस प्रांगण में हम लोगों ने रखा है। अनशन में कितने लोग शामिल? इसमें हम लोग 15 लोग अनशन पर थे और 100 के आसपास लोग इसके समर्थन में हमारे यहाँ आकर बैठे और इन कानूनों को समझने का प्रयास किया और अपनी समझ और अपने गांवों के परिवेश को उजागर करते हुए सबके साथ बांटने का, साझा करने का प्रयास किया। और आप जान रहे हैं कि प्रखंड कार्यालय में तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो हमसे मिलने, हाथ मिलाने, इसका समर्थन करने और 2 बात सुनने के लिए ऐसे तो सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इस आंदोलन को आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे? इस आंदोलन को देखिए, 2 बात है। एक है कि राष्ट्रव्यापी जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का हम पूरा समर्थन करते हैं। उनके मुद्दों को हम समर्थन करते हैं। साथ साथ हमारे बिहार राज्य की अपनी किसानी की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को उजागर करते हुए हम चाहेंगे कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन के साथ साथ बिहार के खेती और किसान की समस्याओं को उजागर करते हुए बिहार चैप्टर ही हम लोग खड़ा करें, ताकि ऐसी बात नहीं कि हमारे राज्य में सभी खुशहाल है और उस बात को हम उजागर नहीं कर पा रहे हैं आज तक। लेकिन हम चाहते हैं कि देशव्यापी इस आंदोलन के साथ जुड़ते हुए अपने राज्य के किसानों की समस्याओं को उजागर करें। और आप जानते होंगे कि जितने सारे किसानों से आपकी मुलाकात होगी, उनसे पूछिएगा कि आप कितने रुपए में धान बेचे हैं, तो वे कहेंगे 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये। लेकिन सरकार ने पैक्स के द्वारा बताया गया था कि 1878 ऐसा कुछ रुपये, 1878 शायद उनको मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ मिलता है। तो हम लोगों का, किसानों का जो मुद्दा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, उसका पूरा हम समर्थन करते हैं। और उसके विरोध में ये 3 कानून जो सरकार लाए हैं, जिसमें कोई वार्ता चर्चा कुछ नहीं हुआ, उसको वापस करना ही होगा। हमें पूरा विश्वास है किसान आंदोलन का रूप व्यापक होगा, देशव्यापी होगा और भी मजबूत होगा और सरकार को इन 3 कानून को वापस लेना ही होगा। मैं लोकमंच के साथ काम करता हूं। मेरा नाम है एंटो जोसेफ। रही है मीटिंग पे मीटिंग जैसे केवल कर रही है। अभी 15 तारीख को फिर डेट दिया है मीटिंग का। हमको लगता है कि जब तक के व्यापक आंदोलन नहीं होगा, ऐसे ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह के किसान हैं, लेकिन बिहार में भी उसके सपोर्ट में जब तक के व्यापक आंदोलन नहीं होगा, हर जगह जब तक के व्यापक आंदोलन नहीं होगा, तब तक सरकार सुनेगी नहीं, दबाव नहीं बन पा रहा है। क्या लग रहा है इस 8 जनवरी को पुनः फिर सरकार और किसान के हित में बात होनी थी, इसके प्रति क्या हुआ? 8 जनवरी का सरकार तो केवल प्रस्ताव देती है ना। मूल जो बात है, तीनों कृषि बिल को निरस्त करने का और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने का, इस पर तो बात करती नहीं है। केवल जैसे प्रस्ताव पर बात करती, प्रस्ताव देती है। इसका मतलब कानून जो बनाई है सरकार, उसमें खामियां हैं, तभी तो प्रस्ताव देती है ना। इसलिए ये कानून को निरस्त करना ही होगा सरकार को हर हाल में। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानी तो इस परिस्थिति में आप लोग कहाँ तक जाओगे? हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बात नहीं मानेगी ऐसा नहीं है। शांतिमय आंदोलन और अहिंसक आंदोलन में ताकत होती है कि सरकार चाहे जितना भी क्रूर हो, उसको मानना ही होता है, सरकार को मानना पड़ेगा। कितने आंदोलन करते करते कितने किसान शहीद हुए हैं? अभी तक के तो खबर है करीब 60 के आसपास जैसे शहीद हो चुके हैं।
क्या अपना परिचय बता दीजिए। कौशल गणेश आजाद, राष्ट्रीय संयोजक लोक समिति। 5 बात सरकार के तरफ से और किसान प्रतिनिधियों के तरफ से 8 राउंड वार्ता कृषि मंत्री के नेतृत्व में हुआ। 8 वार्ता असफल रहा, विफल रहा। किसानों का नारा है कि मरेंगे या जीतेंगे, और ये हो रहा है, देखने को मिला है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अगर किसानों का असंतोष और गुस्सा इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो सरकार को बहुत नुकसान होगा, और यह लड़ाई जो है, मान लीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो इस परिस्थिति में आप लोग क्या कहाँ तक आंदोलन और मान लीजिए कि धारदार और उग्र रूप लेगा, और यह आंदोलन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का नहीं, पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, और विदेश से भी मान लीजिए कि समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। आज आप लोग जो कार्यक्रम किए हैं बारचट्टी आपका प्रखंड का प्रांगण में, उद्देश्य क्या था आज? सरकार तीनों कानून को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, और सस्ते मूल्य पर किसानों को खाद, बीज और कृषि उपकरण का व्यवस्था करे, और बिजली का बिल भी वापस ले। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवजी सिंह, प्रांतीय महामंत्री, बिहार प्रदेश लोक समिति। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।